बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर हमारा है न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 3। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेगुलर फाल्सी मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, हम फला चैप्टर या प्लेलिस्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे या पूरा नाम मेरे चैनल का मैथ्स डॉट फिजिक्स, या सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें माजिद अमीन मैथ्स, तो ये आपको डायरेक्ट ये माजिद अमीन मैथ्स आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा मेरे चैनल पे। ये मेरा चैनल है मैथ्स डॉट फिजिक्स, इसको आप क्लिक करेंगे। अब इसमें तो तकरीबन 577 वीडियोज़ हैं, तो वीडियोज़ देख के तो आप नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे प्ले लिस्ट में। अब ये आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, अब जैसे इलेक्ट्रिक सीरीज का है, ये आप सेकंड ईयर का जो चैप्टर है, ये देखिए ये मैंने लिखा है सेकंड ईयर मैथ्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर है, ये 10th क्लास है। तो जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर का ये मैट्रिक्स है, ये जी सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स है, सेकंड ईयर का कॉनिक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में, आप क्लिक करेंगे तो ये फुल प्लेलिस्ट है। इसमें आपको ये सब लेक्चर, ये देखिए लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये आप क्लिक करके आप किसी भी लेक्चर में जा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिर तरीका होगा। ये लेक्चर नंबर 4 है, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाली है। होपफुली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 आपने ज़रूर देखा होगा। उसमें मैंने आपको ये सब कुछ कराया है। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है बाइसेक्शन मेथड। ठीक स्टूडेंट्स, तो इसको मैं मिटा दूंगा। बिल्कुल ये है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है, बल्कि लिखता नहीं हूँ, बस इट्स ओके। ये हमारा है बाइसेक्शन मेथड। आपने लेक्चर नंबर 2 अगर देखा हो तो ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता मेथड है। सिंपल ये सी हम चेंज करेंगे। दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों देखें, इसके बाद लेक्चर नंबर 3 पे आए तो यू विल फुली अंडरस्टैंड, या इनफैक्ट यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। उसके बगैर अगर आप करेंगे तो मुश्किल है। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया कि अगर रूट इसमें बिलोंग करता है रूट तो ए बी, तो एफ ऑफ ए आउटपुट एट ए, और आउट फंक्शन की वैल्यू बी पर ये नेगेटिव होगी, ठीक है। तो उधर फिर हम सी मालूम करते थे, ए प्लस बी बाई 2 सी। फिर हमने कहा था कि रूट या तो बिलोंग करेगा ई सी में या सी बी में। इनको हम बोलते थे सब इंटरवल्स। दिस इज मेन इंटरवल, गिवन इंटरवल, दीज आर सब इंटरवल्स। फिर हम कहते थे कि अगर एफ ऑफ ए ज़रब एफ ऑफ सी, अगर यानी आउटपुट फंक्शन की वैल्यू ए पर मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन की वैल्यू सी पर, अगर इन दोनों पे फंक्शंस की जो वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आएगा तो रूट बिलोंग करेगा। इसमें डिस्कार्ड जाया करना, गिरा देना, बस ये आप डिस्कार्ड करें। और एफ ऑफ सी ज़रब एफ ऑफ बी अगर नेगेटिव हो तो रूट बिलोंग करेगा, इसमें ये आप डिस्कार्ड कर दें। यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे। इसका क्या नाम था उधर, ये जी आइट्रेशंस। आइट्रेशंस, ठीक है। एक दफ़ा और जितने ज़्यादा आप आइट्रेशंस करते हैं तो उतना आप रूट के करीब जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप रूट को कभी भी नहीं पहुंच सकते, बिकॉज ये मेथड्स हैं किस चीज़ के, नॉन लीनियर इक्वेशंस, और जिनके रूट्स इर्रेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो आज बिल और ये प्रॉब्लम मैंने आपको उधर कराया है एग्जैक्टली। मैंने फिर वही लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका है एफ ऑफ एक्स इंटरवल गिवन है। इसका क्या मतलब है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये 2 और 3 के दरमियान में क्रॉस कर देगा एक्स एक्सेस को। तो ये आपका 2 है स्टूडेंट्स, ये आपका 3 है, और ये सारा का सारा आपका इंटरवल है 2 3 इंटरवल। अब इसमें रूट है, मतलब ये है कि फंक्शन इस रीजन में, इस इंटरवल में एक्स एक्सेस को क्रॉस कर देगा। तो वो यहां पर भी क्रॉस कर सकता है फंक्शन, क्या पता ग्राफ ऐसे हो, क्या पता स्टूडेंट्स ग्राफ ऐसे हो, कुछ भी हमें नहीं पता। तो ये तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ड्रा कर दिया ऐप के जरिए प्रीवियस लेक्चर में। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे ऐप के जरिए तो ग्राफ कुछ यूं बनेगा। तो इसको यहाँ जहां पे ये क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, इसको हम बोलते हैं रूट। अब रूट होता है किसका, इक्वेशन का। तो किस, ये तो फंक्शन है ये वाला, तो ये रूट होगा किस चीज का, इस इक्वेशन को 0 के बराबर करके जो इक्वेशन आएगी ये उसका रूट है ये, और ये एक न खत्म होने वाला एक रूट होगा। यानी रूट हमेशा होता है इक्वेशन के लिए, नॉट फॉर अ फंक्शन। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन और इसको हम बोलते हैं करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन,
ठीक स्टूडेंट्स, ओके। तो एग्जैक्टली वही तरीक़ाकार है स्टूडेंट्स, ये तो आपने नहीं करना, ये तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर दिया। इवन अगर आप ग्राफ बना भी देंगे तो आपने तो मैथमेटिकली उधर ये मेथड करना है, पेपर में मैथमेटिकली करना है, ये तो आप नहीं कह सकते कि जी। तो उधर आपका क्या था स्टूडेंट्स, बाई सेक्शन, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। सी क्या था उधर, सी मिड पॉइंट था। जाहिर है ये दोनों को जमा करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज आएगा, एवरेज हमेशा मिड पॉइंट होगा। अब ये आपका जाहिर है 2/3 का मिड पॉइंट 2.5 है, तो या तो रूट आपका 2/2.5 में था या 2.5/3 में था। फिर वही प्रोसेस हमने किया, नो नीड टू रिपीट। स्टूडेंट्स आज एग्जैक्टली वही मेथड है, मगर सी की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए स्टूडेंट्स। वो ऐसे है, a माइनस एफ ऑफ ए इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ये है जी आपका ये रेगुलर, ये फार्मूला है आपका। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जस्ट ये सी की वैल्यू ये है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली वही है, नो चेंज। तो जाहिर है इसका प्रूफ एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको करा दूंगा। पहले जरा देखते हैं वही क्वेश्चन अब करते हैं इससे। अब दोनों में क्या फर्क है, रेगुलर फाल्सी मेथड और बाइसेक्शन में? वहां पे सी मिड पॉइंट था, यहाँ पे जी ये मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे सी कुछ कोई और वैल्यू आपको देगा। ठीक है, बाकी यानी वहां पे जब आप सी मालूम करते थे 2 और 3 का मिड पॉइंट क्या है 2.5। ठीक है, अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। वहां पे सी आपका क्या था 2.5, a प्लस बी बाई 2। तो इसको आप नाम दे ए, इसको आप नाम दे बी, या ए नॉट बी नॉट, या A1 B1 एज यू विश। पहले आप ए बी कहें, खैर के ए बी कहें। तो स्टूडेंट्स वही प्रोसेस आप करेंगे सोल्यूशन, क्योंकि ये हमारा है तो पहले आप मालूम करेंगे फंक्शन की वैल्यू ए पर, जो कि यहाँ पे 2 है, e पावर 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 8। ठीक स्टूडेंट्स, फिर फंक्शन की वैल्यू बी पर, विच इज 3 इन दिस केस बी, तो e पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, माइनस 8। अब ये वैल्यूज आप कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक स्टूडेंट्स, वहां पे ये वैल्यूज की हमें जरूरत नहीं थी, जस्ट हमने साइन को देखना था कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये यहाँ पे वैल्यूज भी हमें चाहिए फार्मूले के लिए। तो आप जरा कैलकुलेट करेंगे, शिफ्ट ई स्क्वायर स्टूडेंट्स -12, बस मैं कर दूंगा -12। तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स -4.61094 एंड सो ऑन, ना ख़त्म होने वाला एक नंबर है। जितनी ज़्यादा आप डिजिट्स लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी आपको, आंसर ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। अच्छा, अब आप ये करेंगे स्टूडेंट्स, तो e पावर 3 e क्यूब आप करेंगे -17। ठीक है स्टूडेंट, 17 -9 -8, ये आपको मिलेगा स्टूडेंट्स प्लस 3.085536 एंड सो ऑन। ठीक है, अब दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। क्लियरली आउटपुट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ 3 इज नेगेटिव। ओके, नाउ फाइंडिंग सी, आइट्रेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, आइट्रेशन नंबर 1 बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, आइट्रेशन मींस रिपीटिशन ऑफ द सेम प्रोसेस। तो सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a माइनस एफ ऑफ ए इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या बताया मैंने, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, बी है फार्मूले में, बाइसेक्शन में तो नहीं था। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, अब ए आप जहाँ पुटिंग करें, शाबाश। 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू 2 पर -4.61094, ए 2 माइनस बी विच इज 3, एफ ऑफ ए -4.61094 माइनस ये 3.085536। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। तो C इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा जनाब, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा,
वो 1 है, डायरेक्ट ये आ जाएगा आपका 4.61094। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका -1 है, माइनस तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस बना, ये माइनस अपनी जगह है और वही आया। नीचे आप करेंगे 4.61094 प्लस 3.085536। खैर मैंने प्लस कर दिया, एज अ होल में माइनस लगा दूंगा। ये नीचे आ गया -7.69647 अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैं लिखता हूँ 2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 4.61094 divided by 7.696476 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू, तो ये आपको मिलेगा 2.599097। बस आप इसको 1 कह दे तो बस ठीक है। तो ये आई सी की वैल्यू देखा आपने स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 2.6 है, तो इट इज नॉट द मिड पॉइंट। उस केस में सी आपका मिड पॉइंट हुआ करता था बाइसेक्शन मेथड में। तो ये आपने उसी की वैल्यू मालूम की, अभी प्रूफ तो करेंगे, मगर फिर आप लोग लिखेंगे कि रूट तो या तो बिलोंग करता है इसी में, तो 2,2.5991 या रूट इसमें होगा, या रूट आपका ये 2.5991 इसमें होगा स्टूडेंट्स। ये तक अप्रॉक्सीमेटली सी आपका 2.6 है, थोड़ा सा कम, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सी होगा। क्लियरली आपका सी उसमें है, इसमें है, डायग्राम से मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आपने तो इस तरह जस्टिफाई नहीं करना, यू हैव टू डू इट मैथमेटिकली। ठीक सो यहाँ तक आप पहुंच गए, ये अब हम ये करने लगे हैं, हम कैसे पता करेंगे कि रूट किस में है। तो हम, अच्छा जगह है, अभी हम मजीद आगे जा सकते हैं। अभी हम मालूम करेंगे स्टूडेंट्स फंक्शन की वैल्यू सी पर। ठीक है, एफ ऑफ सी यहाँ पे मैं कर दूंगा चूंकि जगह कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी अब हम कर देंगे फंक्शन की वैल्यू सी पर, विच इज 2.5991। ये आप जरा पुटिंग करें, शाबाश, ई पावर 2.5991 इसमें माइनस 2.5991 स्क्वायर -8। तो ये अब आप करेंगे स्टूडेंट्स ई पावर 2.5991 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.5991 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर ये आपने कर दिया, फिर मैं -8 कर दूंगा। ये आपका क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये आपको मिलेगा -1.3039694। तो ठीक है, मैं इसको 7 कर दूंगा, 69 एंड सो ऑन। समझे स्टूडेंट्स, आउट फंक्शन की वैल्यू सी पर। अब आप मुझे बताएं कि सी पर तो वैल्यू नेगेटिव है, इन दोनों में किस पर वैल्यू पॉजिटिव है। तो 3 पर पॉजिटिव है, तो आप फिर लिखेंगे सेंस आउटपुट ऑफ 2.5991 ये नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ 3, इससे हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स के रूट बिलोंग करता है इसमें 2.5991 का मतलब रूट इस इंटरवल में है, रूट उस इंटरवल में, सी बी इंटरवल में है। ठीक है, ये हमने पता कर दिया, और एक दफा हमने ये मेथड किया, अभी ये मेथड दोबारा फिर हम रिपीट करेंगे, सेम मेथड। तो बुक्स अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारी बुक में क्या गिवन है, इसको कहा होगा ए नॉट बी नॉट। ठीक है, या यहाँ पे जो इटरेशन नंबर 1 है, तो इसको उसने कहा होगा A1 B1 या A नॉट B नॉट जो भी है, उस लिहाज से फिर आप इसको कहे C1। ये आप सिंपल इसको 1 कर दे, कोई इशू नहीं है, बाकी तो चीजें वही हैं। तो रूट बिलोंग करता है इसमें, बात खत्म। C1 की वैल्यू ये आ जाएगी, C1 फर्स्ट इटरेशन में। ठीक, अब यही अमल दोबारा फिर हमने रिपीट करना है। अब ये तो किस्सा आप तो कंटिन्यू करेंगे नीचे स्टूडेंट्स, अब वही प्रोसेस है, मगर यहाँ पे अब 2 3 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 3 की जगह
ये आपका आ जाएगा 2.5991 कामा 3 रूट इसमें है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या था, अब ये हमारा, अब दोबारा फिर पहले का आपने क्या कहा था, बस ये तो एक दफा हमने मालूम कर दिया। अब ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमने ये पता करना था रूट तकरीबन ये सी यहाँ पे है, तकरीबन हमने पता करना था रूट या इस हिस्से में है या इस हिस्से में, हमने पता किया कि इसमें है। बस अभी स्टोरी दोबारा फिर शुरू हो जाएगी। अब ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, A2B2, उसी नहीं बस आपसे फिर वही प्रोसेस हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब ये यहाँ पे क्या है आपका f(E2), तो 2 यहाँ पे 2.591 है, 991 है स्टूडेंट्स, हाँ 5991। तो 2.5991 में छोटा छोटा लिख दूं, 2.5991 x की जगह -8, तो स्टूडेंट्स आप करें ये स्टूडेंट्स इक्वल टू तो ई पावर स्टूडेंट्स, ई पावर 2.5 सॉरी शिफ्ट ई पावर 2.5991 माइनस 2.5991 स्क्वायर स्टूडेंट्स -8, ये आपको मिलेगा -1.369, तो इसको मैं 37, बल्कि तो ऑलरेडी हमने किया है ना स्टूडेंट्स, ये तो ऑलरेडी हमने किया है, यहाँ पे मेरा ख्याल नहीं था, ये हमने किया है और ये आपका f(b) है, ठीक है। तो ये आप क्लियरली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है f(2.5991), ठीक है नेगेटिव है। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स C2, इसको हम C2 कह देंगे, A2 माइनस f(E2), A2B2, समझिए स्टूडेंट्स आपको A2 क्या है आपका, A2 वो 2.5991 माइनस f(E2) माइनस 1.3037 इंटू A2 2.5991 माइनस B2, ये आपका है स्टूडेंट्स 3, f(E2) माइनस 1.3037 माइनस f(B2), ठीक है B2, दिस इज 3.085536 तो 4 आप इसको कर दें। अब वो दोबारा फिर नेगेटिव आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपकी हो जाएगी वैल्यू C2 की, जो कि है स्टूडेंट्स दिस वन 2.5991, ये आपका माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, इससे माइनस आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप जरा स्टेप वाइज करें, कोई स्टेप स्किप ना कर, आपसे पहले गलती हो जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल, मेरा ये मतलब है स्टूडेंट्स, ये आपका माइनस है, कोई भी स्टेप आप दरमियान में स्किप ना करें। 3037, ठीक, भी मेरा मैं तो डायरेक्ट इसको करने वाला था, ये मैं खैर 2.5991 माइनस 3, ये आपको यहाँ पे मिलेगा -0.4009। स्टूडेंट्स एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होगा आपका कैलकुलेटर। अब नीचे 1.3037 प्लस 3.08554, तो -4.38924, ठीक स्टूडेंट्स, ये मैं कहने वाला था आपको, सॉरी हो तो एज अ होल नहीं है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन मामूली सी गलती आपका सारा क्वेश्चन गलत कर सकती है, ठीक हुआ। ये अब आप करेंगे तो अब माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली मैं कर दूंगा, तो ऊपर मैं करने लगा हूँ 1.3037, दोबारा फिर रिकमेंड करता हूँ आप स्टेप वाइज करें, 0.4009 डिवाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट, बस ब्रैकेट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी, 4.38 924 ब्रैकेट क्लोज्ड, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है।
और प्लस में कर दूंगा इसके साथ 2.5991। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की C2 की वैल्यू आगे 2.71817 है, तो मैं इसको 2 कर दूंगा। ठीक है, 176 है तो मैं 18 कर दूंगा, 18। वो तो जाहिर है, आपको पता है जितनी ज्यादा आप लेते हैं तो। अच्छा, अब रूट या तो 2.5991 कामा C2, ये 2.71818, या रूट इसमें होगा या रूट इसमें होगा। C2 2.71818 तो अब इन दोनों, अब आप एफ ऑफ C2 मालूम करें, एफ ऑफ C2, ठीक है, जो कि है 2.71818, 2.71818, 2.71818, 2.71818। ओके, शिफ्ट ई पावर 2.71818 माइनस 2.71818 स्क्वायर माइनस 8। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आ रहा है माइनस 0.23578, तो 8 कर दूंगा आउटपुट ऑफ C2। तो अब स्टूडेंट्स, C2 पर वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, इस पर वैल्यू नेगेटिव है, तो इन दोनों पर किस पर वैल्यू पॉजिटिव है? इस पर वैल्यू पॉजिटिव है। तो सिंस आउटपुट ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय 2.71818, बहुत ध्यान आपने करना है, इन दोनों पर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं, मतलब ये कि इस पर वैल्यू क्या है, इस पर वैल्यू वो वाली नेगेटिव, दैट वन नेगेटिव वैल्यू है, और 3 पर वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि रूट बिलोंग्स टू दिस 2.71818 कामा 3 एंड डिस्कार्ड, ये वाला आप बस डिस्कार्ड करें, इसमें रूट नहीं है। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स आइट्रेशन नंबर 2। अब जाहिर है 2.71 स्टूडेंट्स, ये 2.6 था, 2.71 तकरीबन ये वाला C2, ये 2.71 तकरीबन ये यहाँ पे होगा। पहले मुझे बताया गया था कि रूट इस इंटरवल में है, हमने मेहनत की, हमें पता चला कि रूट अब इस इंटरवल में है, काफी क्लोज हम आ गए इसके। ये सब बातें मैं आपको बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ प्रीवियस में, काइंडली वो आप देख के आ जाए यहाँ पे। अभी पर से आप रिपीट करेंगे तो जितनी ज्यादा आइट्रेशन आप करेंगे उतना ज्यादा आप रूट के करीब जाते जाएंगे, मगर आप रूट को पहुंच नहीं सकते, बिकॉज इट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन दिस वन। ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है और इसका जो रूट होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रूट होगा, इर्रेशनल। समझे स्टूडेंट्स आपको? ये हमने क्या, चल एक आइट्रेशन और भी कर दें, तो चूंकि रूट अब इसमें है तो 2.71 स्टूडेंट्स, 2.71818, अब ये हमारा E3 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा, ये हमारा E3 है, दिस इज B3 जो बाई चांस फिर वही है, ये हमारा है 2.71818, 2.71818, 2.71818। ओके स्टूडेंट्स, तो ई पावर 2.71818, ठीक है, माइनस 2.71818, 2.71818 स्क्वायर, ऑल राइट, माइनस 8। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मिल रही है स्टूडेंट्स 0.23578, इसको मैं ऐड कर दूंगा, और ये तो वही चीज है, आइट्रेशन नंबर 3 हम करने वाले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा C3 A3 F ऑफ A3 A3 B3, ठीक स्टूडेंट्स, ए से वही प्रोसेस है। अब A3 यहाँ पे है 2.7171818, ये फंक्शन की वैल्यू A3 पर माइनस
2358, A3 2.71818, ठीक है। f of a3 ये क्या मैंने चेंज किया था उसमें, f of a3 तो -0.2358। अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। C3 की वैल्यू उम्मीद ये है कि आपको समझ आ जाएगी। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो पहले मैं ये ज़रा करता हूँ। ये है स्टूडेंट्स आपका, चूँकि मैंने प्लस किया तो 3 - 2.71818, ठीक है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 0.2358, ये हो जाएगा डिवाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट 0.2358 प्लस 3.08554, ये हो जाएगा प्लस 2.71818। और आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो जज्बा है करीब जाने का, जो जज्बा वो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। पहले क्या आया 2.71, अब थोड़ा सा ही आगे गया, तो वो इंटरवल तकरीबन बस बराबर होंगे, तो इसको हम बोलते हैं कि इसका जो जज्बा है वो डिक्रीज होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स अब रूट या तो इसमें होगा 2.711818, और यहाँ पे आ जाएगा 2.73818, यहाँ पे 2.73818, और ये है स्टूडेंट्स आपका वो है 3, ठीक है, ठीक। अब हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे इस पर f(c)(3), तो ये आपका है 2.73, 2.73818, 2.73818 माइनस 8, ठीक है। करें शाबाश, शिफ्ट ई पावर 2.73818 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.73818 स्क्वायर माइनस 8, ये आपको मिलेगा -0.03880। तो बस चले, बस कर रहे लिख दे 8, ये आपका हो गया C3। अब यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, तो इन दोनों में किस पर वैल्यू पॉजिटिव, अगेन इस पर पॉजिटिव है, तो आउटपुट ऑफ 2.73818, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ 3, ठीक है, 73818, ठीक है। इस पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि 2.73 इत्तेफाक से 818, तो रूट इसमें है, डिस्कार्ड करें इसको, और ये प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे। अब वी आर वेरी क्लोज, अब इसके बाद जब आप करेंगे इसी, तो शायद ये लेफ्ट वाले में चला जाए। अब हमने पता किया कि इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इक्वल हिस्से नहीं है, बराबर नहीं है, ये रूट या इसमें है या इसमें, हमें पता चला कि रूट इसमें है। अब इसमें सी की वैल्यू मालूम करेंगे या प्रोसेस करें दोबारा, फिर हो जाएगा। तो पहले रूट इसमें था, ठीक स्टूडेंट्स, फिर हमें पता चला कि रूट अब इसमें है, इस सब इंटरवल में है, फिर हमने पता किया कि रूट या इसमें पता किया कि इसमें है। अभी दोबारा फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, रूट या इसमें होगा या इसमें होगा, शायद उसमें होगा, फिर हम करेंगे, तो अल्टीमेटली इट विल बी सो थिन इंटरवल, इसको फिर हम, मगर ये तब जब आपका ये अब 6-7 आइटरेशंस कर देंगे, ज़ाहिर हम फिर कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। वो फिर जब ये चैप्टर में ख़त्म कर दूंगा तो आपको फिर मैटलैब के ज़रिए मैं आपको दे दूंगा कोड, तो यही चीज़ें फिर आपके लिए कंप्यूटर विद इन माइक्रो सेकंड कर देंगी, ठीक है। मशीन है, लैपटॉप या कोई और सॉफ्टवेयर अगर हो तो वो तो आपके लिए कर देगा। लैपटॉप के लिए क्या इशू है, मैं C++ लैंग्वेज के लिए या सॉरी मैटलैब के लिए, तो ये फिर आप लोग मैटलैब से अगर, मगर बिहाइंड द सीन आपको भी तो पता हो कि हाउ डज इट वर्क, ये किस तरह ये रूट्स इसमें है, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो प्रूफ करते हैं इसका। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये आपका वो फंक्शन है, जैसा भी हो वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये वो फंक्शन है हमारा, ठीक हुआ, और इसने यहाँ पे एक इंटरसेक्ट किया, एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, इसी को तो हम बोलते हैं रूट,
किसका रूट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, उस इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल ये आपका वो ए है और ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, वही बी है। ए बी इंटरवल में आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये रूट है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो तो आपको पता है स्टूडेंट, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है बी, और वाई की वैल्यू इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ बी, ये वाली वैल्यू, ये बिल्कुल इसके अपोजिट, ये वाई पर एफ ऑफ बी। अच्छा नीचे आएंगे फंक्शन में, इस पॉइंट में एक्स की वैल्यू ए है, तो जाहिर है वाई की वैल्यू ये क्या होगी स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए। यू कैन सी कि अब इस पर्टिकुलर केस में एफ ऑफ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है मगर एक पॉजिटिव होगी वैल्यू, एक नेगेटिव। अगर फंक्शन ए से हो तो फिर तो स्टूडेंट्स आपका ये अब आपका ए है, दिस इज ए एफ ऑफ ए, ठीक है, और ये आपका अगर बी है तो दिस इज बी एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे एफ ऑफ बी नेगेटिव है, ठीक स्टूडेंट्स। अब इनको मैं ज्वाइन करता हूँ स्टूडेंट्स, इनको इससे भी स्टूडेंट्स वो बेहतर से समझ नहीं आ जाएगी, इसको मैंने बी एफ ऑफ बी कहा, ताकि अभी इसको मैं ज्वाइन करूंगा, सपोज करें ये आपका बी है, इमेजिन करें ये आपका बी है। अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को मैंने ए कहा और इस पॉइंट को मैंने बी कहा, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन के जरिए, ए से ये ए, ठीक स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका मिड पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सी, जहां पे इसने कर, ये अब आपका सी है स्टूडेंट्स, सी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट पर ये 2 पॉइंट्स फॉर्म आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स फॉर्म, वो लाइन में अगर नहीं सुना है, नहीं देखा है वो, तो ये मैं आपको दे रहा हूं लिंक, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो ये चूंकि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन का कोई पार्ट है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ 2 पॉइंट्स फॉर्म, बिकॉज 2 पॉइंट्स ऑफ अ लाइन आर गिवन। वो क्या है स्टूडेंट्स के, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये आपका है स्टूडेंट्स वो x1 y1, तो y1 आपका है f ऑफ a, ठीक है, x माइनस x1 आपका है a, x2 आपका है वो x2 b, और x1 आपका है a, स्टूडेंट्स y2 वो है x2 y2 f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा अब ये अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो y माइनस एफ ऑफ ए, थोड़ा सा ये खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब ये एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑफ योर इंटरेस्ट, जो पॉइंट आप स्टडी करना चाहते हैं। चूंकि मैं तो स्टडी करना चाहता हूं ये पॉइंट जो कि लाइन पर भी है और यहीं पे एक्स एक्सेस क्रॉस हो रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी कामा 0। तो पुट ये सी कामा 0 मीन्स के एक्स की वैल्यू सी और वाई की वैल्यू 0, यू कैन सी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट। अब ये क्या होगा, ये उधर जाएगा स्टूडेंट्स, तो उधर क्या बनेगा, माइनस एफ ऑफ ए, ये नीचे जाएगा डिवीजन में, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स आपका ये बनेगा, तो ये है एफ ऑफ ए, उधर जाके ये मल्टीप्लाई बनेगा बी माइनस ए, ये सी माइनस ए। अब ए यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स ए, तो ए माइनस एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सी आप ए से बी याद कर सकते हैं, सी ये और ये एक ही चीज है, ठीक है, मगर ये अच्छा इसलिए लगता है कि यहाँ पे सब ए एफ ऑफ ए माइनस बी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ए सब में पहले है। अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, इससे अगर मैं माइनस कॉमन कर दूं, इससे ये अगर आप माइनस कॉमन करेंगे तो ये आपका बनेगा माइनस बी प्लस ए, तो बनेगा ए माइनस बी। यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन किया, -1 क्या बनेगा, एफ ऑफ ए। आई होप यू हैव दिस आइडिया, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू सी। अब -1 इंटू -1 ये दोनों अब कैंसिल हो जाएंगे प्लस, तो ये है स्टूडेंट्स आपका प्रूफ ऑफ द फार्मूला ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रैमसन मेथड और फाल्सी मेथड में इसको स्टूडेंट्स हम मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी बोलते हैं, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, ये भी इसी का नाम है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन।
तो अब बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी ये फर्स्ट टाइम किसने इस्तेमाल किया था, किसने ईजाद किया था, तो ये हम कंफर्म नहीं बता सकते बिकॉज एंशंट लिटरेचर में इनका जिक्र मिलता है रेगुलर फालसी मेथड और बाइसेक्शन मेथड का, ये बहुत एंशंट, तो वी कांट से फॉर श्योर कि हु स्टार्टेड दिस मेथड, बट ये आपका मेथड है। ठीक स्टूडेंट्स, उम्मीद ये है कि आपको इस मेथड की समझ आ गई। स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा दूं, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूटन रैमसन मेथड, उस तक हमें इजाज़त है। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।